हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम ऑपरेशंस ऑन एरे के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एरे को डिफाइन कर चुके हैं। एरे क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या ऑपरेशंस एरे के अंदर परफॉर्म होते हैं, किस तरह से एरे वर्क करता है, सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। सॉरी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज हम ऑपरेशंस शुरू करने वाले हैं। तो पहला ऑपरेशन आज हम पढ़ेंगे जो कि है सर्चिंग। सर्चिंग के अंदर दो ऑपरेशंस आते हैं। सर्चिंग के अंदर दो मेथड आते हैं एक एरे को सर्च करने में, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों को इन डेप्थ आज हम पढ़ेंगे, उनके एल्गोरिथम देखेंगे और कोड देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आता है लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च होता क्या है? देखो, लीनियर सर्च की डेफिनेशन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो लीनियर सर्च is a searching technique in which each element of an array is checked one by one until the required element is found or the end of the array is reached। मतलब हर एक एलिमेंट को वन बाय वन चेक किया जाता है, क्या वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो हमें चाहिए। कब तक चेक करते हैं? या तो हमें वो मिल जाए या फिर हम एरे के एंड तक पहुंच जाए। ठीक है, ये आपकी मैं देखो, ये आपकी एरे दिख रही है पूरी। मैंने इजी एग्जांपल लिया है ताकि समझा सकूं आपको। 1 2 3 4 5। अब लीनियर सर्च अगर वो आपको करने को बोलेगा या आप करोगे तो आपको एक की देनी पड़ेगी। की का मतलब कौन सा एलिमेंट आपको फाउंड फाउंड करना है। अब इस एरे के अंदर हम ये मान लेते हैं कि अपने को क्या फाइंड करना है, 4। ये फाउंड करना है एलिमेंट नंबर 3, मतलब इंडेक्स नंबर 3 यार, या फिर एलिमेंट 4 हमें फाउंड करना है। ठीक है, तो लीनियर सर्च कैसे काम करता है? जैसा इस डेफिनेशन ने बोला कि वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा। जैसे अब पहले वो जो लीनियर सर्च है वो ऑब्वियसली फॉर लूप चलाएगा। सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, इस इंडेक्स पे आएगा, इंडेक्स नंबर 0 पे। क्या इंडेक्स नंबर 0 मतलब फॉर लूप चलाएगा। ठीक है, फॉर लूप चलाएगा, आई दे देगा। अब यहाँ चेक करेगा, मान लो एरे का नाम है ए। ठीक है, ये हटा दो, एरे का नाम है ए। अब वो चेक करेगा क्या एरे ऑफ 0। ऑब्वियसली फॉर लूप चलेगा तो पहले 0 आएगा, यहाँ पे 0 आया। 0 क्या है, 1 के इक्वल है। अब वो चेक करेगा क्या एरे ऑफ 0 इक्वल इक्वल टू 4 है। हम देखेंगे नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आगे। फॉर लूप चलाते हैं, हम सबको पता है फॉर लूप किस तरह वर्क करता है। हम भी एल्गोरिथम और कोड भी देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर वो एरे ऑफ 1 पे आएगा, उस पे क्या बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। तो क्या 2 इक्वल के है, 2 4 के इक्वल है, की के इक्वल है? नहीं, तो हम बोल देंगे नहीं जी, यहाँ पे भी नहीं है। फिर वो नेक्स्ट आगे मूव करेगा, एरे ऑफ 2 पे जाएगा। फिर वो क्या एरे ऑफ 2 जो कि 3 है, जिसकी वैल्यू 3 है, क्या वो 4 के इक्वल है? नहीं है, तो वो यहाँ पे भी क्रॉस करके वो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। अब वो जाएगा एरे ऑफ 3 पे, मतलब इंडेक्स 3 पे। क्या इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है, क्या वो 4 के इक्वल है? हाँ, वो 4 के इक्वल है। तो मतलब हमें एलिमेंट फाउंड हो गया और हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। हमें एलिमेंट फाउंड हो गया एट इंडेक्स 3, तो हम बाहर हो जाएंगे। ये हमारी लीनियर सर्च है, सिंपल सी है, बहुत ईजी है ना। एक बार हम इसकी जो एल्गोरिथम है वो देख लेते हैं। एक सेकेंड। अरे हाँ, ये रही। देखो, लीनियर सर्च के ऑब्वियसली एल्गोरिथम मैंने आपको पहले ही बताया था। एल्गोरिथम लिखते हो सबसे पहले आपको स्टार्ट लिखना है और जब खत्म हो जाए तो स्टॉप लिखना है। ये बात हमेशा याद रखना, ये करना ही करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम नहीं है, बहुत ईजी एल्गोरिथम है। स्टार्ट किया, उसके बाद हमने एन किया। एन जो है हमने रीड किया। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, एन इज टोटल नंबर ऑफ। वो चेक कर लेगा कितने एलिमेंट्स है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स थे, तो वो एन की वैल्यू 5 सेट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम उसी एग्जांपल के हिसाब से जाए तो एन की वैल्यू 5 हो गई। अब नाउ रीड एरे एलिमेंट फ्रॉम एरे 0 और n-1। अब वो एरे को जो है वो रीड करेगा। मतलब ये क्या है, मैंने अभी बताया, ये है एरे ऑफ इंडेक्स 0, मतलब जहां पे वैल्यू अपनी 1 थी। अपना ये था ना एरे 1 2 3 4 5, ये था ना। ये है एरे ऑफ 0। ठीक है, वो यहां से लेके यहां तक रीड करेगा। अब ये क्या वैल्यू है? देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये कौन से इंडेक्स पे, पहले ये बताओ, 5 कौन से इंडेक्स पे है? काउंट करो, 0 1 2 3 4।
फोर्थ इंडेक्स पे है ऑब्वियसली, ठीक है, समझ आता है। और अपना एन कितना है? 5। अब 5 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो मतलब एरे ऑफ n-1, n-1 मतलब 5-1, दैट इज एरे ऑफ 4, एरे इंडेक्स 4, यहीं तक तो चलेगा। समझते हो? ये इंडेक्स 4 पे है ना, ये बात याद रखना है, इंडेक्स 4 पे है तो 4 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद की देखेगा, अब की जो गिवन दोगे उसे वो की चेक करेगा। उसके बाद अब लूप चलाएगा, कहां से लेके? 0 से लेके n-1 तक। n-1 मतलब लास्ट एलिमेंट। n-1 क्यों हो रहा है? क्योंकि अरे हम 0 से शुरू कर रहे हैं। 1 से शुरू करते तो n होता, लेकिन n-1 है मतलब एक पहले ही खत्म हो जाएगा वो, समझ रहे हो? इफ, अब यहाँ पे आ गया, वही कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू की है तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड और स्टॉप कर जाओ। अगर की नॉट फाउंड आफ्टर लूप, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक है, यही आपकी एल्गोरिथम थी इसकी। ना कोड एक बार देख लेते हैं हम। मैंने मतलब कोड, हाँ, स्क्रीनशॉट लगा लिया कोड का। देखो, सी प्रोग्राम का कोड है। मैं आपको मतलब अप्रोच समझा रहा हूँ, कोड नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया? एन को डिफाइन कर लिया, ठीक है, की को डिफाइन कर लिया, और फाउंड हमने 0 सेट कर लिया कि अब हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर ली फाउंड की 0। एरे ऑफ जिसकी जो साइज है वो 100 है, वो हमने डिक्लेयर कर लिया पहले ही। अब हमने बोल दिया भाई साहब आप हमें एरे का साइज बताओ पहले, सबसे पहले क्या एरे का साइज होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो अभी तो 5 हमने एरे का साइज लिया, वहां पे भी हमने 5 ही साइज लिया था, एन याद है, एन। उसके बाद हमने उस एरे के साइज को एन के अंदर स्टोर करा दिया। फिर हमने बोला एरे के एलिमेंट्स बताओ भैया, एरे के एलिमेंट्स बताए, तो हम उसके उसको जो है एक एक करके स्टोर कराते गए। 0 से शुरू किया तो 0 में पहला एलिमेंट स्टोर करा दिया, फिर 1 में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट जो सर्च करना है अपने को वो हमें बताओ, हमने उसको की के अंदर स्टोर करा दिया। अब ये हो गया। अब हम पे तीनों चीजें आ गई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और की। हम पे तीनों चीजें आ गई, अपने को तीन चीजें मैंडेटरी हैं इसमें। अब इसके बाद फॉर लूप लगाया, अगर एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू की हो जाए तो हम फाउंड कर देंगे कि इंडेक्स हमें जो की हमें वो मिल गई, और फाउंड को हम 1 कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे, दैट्स इट। आप इसको फाउंड को 0 या 1 ना भी करना चाहो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर वापिस से फाउंड 0 हो गया, आप इसको इफ एल्स के स्टेटमेंट में लिख दो, या फिर इस तरह कैसे लिख सकते हो, अगर आपने 0 लगा दिया, यहाँ पे आपने फाउंड 1 कर दिया, ब्रेक हो गए, यहाँ से बाहर आ गए। अब देखो फाउंड की वैल्यू अपनी 1 हो गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आएंगे इस कंडीशन पे, क्या फाउंड की वैल्यू 0 है? नहीं, 1 हो गई, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, हम मतलब ऑन मिल गया अगर। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मिला हमें, मान लो, तो फाउंड की वैल्यू 0 थी, पहले से ही 0 ही रही, यहाँ पे भी 0 आई, तो प्रिंट द एलिमेंट नॉट फाउंड, दैट्स इट। सिंपल सा कोड है। ठीक है, देख लो, हमने सबसे पहले एरे का साइज मांगा, 5 हमने दे दिया। एरे के एलिमेंट्स मांगे हमने, दे दिए 1 2 3 4 5। एंटर एलिमेंट टू सर्च, की मांगी हमने, तीन हमने दे दी। उसने सर्च किया तो सेकंड इंडेक्स पे हमें जो है मिल गया। सेकंड इंडेक्स कैसा? 1 2 3। 3 मिल गया इंडेक्स। देखो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन मिल गया? 3 मिल गया अपने को। ठीक है, सो अब नाउ देखते हैं नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, जो कि है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है। बाइनरी सर्च क्या कहती है? बाइनरी सर्च इज एन सर्चिंग टेक्निक यूज टू फाइंड एन एलिमेंट इन एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द एरे इनटू हाफ्स। इट वर्क्स ओनली इन सॉर्टेड एरे। वो कहता है सॉर्टेड एरे में सिर्फ काम करती है ये बात समझ लेना कि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे में काम करती है। क्यों? अभी समझ जाओगे। देखो, तो ये रिपीटेडली रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है, दो हाउस में बांटती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। कैसे? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो मतलब डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये एक काम करते हैं, इसको पहले हम एल्गो देखते हैं इसकी। तो आप ना वहां से इस चीज को ना वहां से जल्दी समझोगे। हाँ देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, एन, सेम स्टेप। उसके बाद रीड, रीड एन सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे को रीड कर लो आप। रीड द की एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें की जो सर्च करनी है वो कर लो आप। तो अब मैं एरे को यहीं पे ले आया ताकि हम एल्गोरिथम के साथ साथ समझ सकें कैसे हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, एरे के साइज को एन को हमने रीड कर लिया, टोटल 5 है। सॉर्टेड एरे को स्टोर कर लिया, रीड की एलिमेंट, जो भी मान लो की एलिमेंट क्या है अपना, 3 है मान लो, है ना। अब हमने क्या किया, इसको
जीरो को हमने लो, जीरो को हमने लो, और n-1 मतलब n कितना था अपना 5, तो हाई को हमने किसको सेट कर दिया, 4 को। तो लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लो को हमने सेट कर दिया 0, हाई को हमने सेट कर दिया 4। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर जब तक लो लेस देन इक्वल है हाई के, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। कब तक, जब तक लो लेस देन इक्वल है हाई के, मतलब जीरो छोटा है जब तक फोर से। वो कैसे, आगे अभी हम अंदर समझते हैं कोड के। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। हाँ, तो देखो, अब क्या करेंगे, हम मिड फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू। इस अगर छोटा सा एरिया, आप तो मिड वैसे भी निकाल सकते हो कि ये मिड है आपका, लेकिन हम फिर भी, क्योंकि अगर एरे बड़ा हुआ, 100 साइज का हुआ, 200 का हुआ, 2000 का हुआ, 2500, 5 लाख, 10 लाख, कितने का भी हो सकता है ऑब्वियसली, तो हम मिड निकालेंगे। हमने लो क्या सेट किया था, 0, हाई क्या सेट किया था, 4, डिवाइड बाय 2। तो टू, जो टू इंडेक्स है, मतलब ये वैल्यू, ये अपनी मिड आ गई। ठीक है, मिड आ गई वैल्यू। अब हम चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ मिड, मतलब क्या 3 की के इक्वल है। ये तो मिल गई, मान लो हम इसको की को ना चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर मिल गई तो हम बोल देंगे भैया एलिमेंट को प्रिंट कर दो, नहीं तो हटा दो। अगर नहीं होती, नहीं होती, मान लो अब हमारी की क्या है, 2 है, और हमारा एरे, एरे ऑफ मिड क्या है, 3 है। क्या एरे 2 जो है वो 3 से छोटा है, ये कंडीशन चेक करो। क्या 2 3 से छोटा है, हाँ जी है। अगर 2 3 से, देखो मैं यहां समझाता हूँ, पेन बदल लेता हूँ। हाँ, देखो, हमारा की एलिमेंट क्या है, 2, हमारा मिड एलिमेंट क्या आ गया, 3। अगर देखो 2 3 से तो छोटा है, तो हमें ये चीज तो पता चल गई ना कि हमारा जो की है वो 3 के इधर नहीं होगी। समझ रहे हो ये चीज़? क्योंकि हमने सॉर्टेड एरे पहले ही बोल दिया था कि सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। अब जब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी की है वो मिड एलिमेंट से छोटी है, तो ऑब्वियस है ना यार, छोटी चीजें हमेशा लेफ्ट में होती हैं सॉर्टेड नंबर, और जो बड़ी होती है वो राइट में होती है। अगर छोटी है तो मतलब ये साफ है कि जो की है वो अपनी लेफ्ट में होगी मिड के, है ना। यही चीज बाइनरी सर्च कर रहा है। अगर बड़ी होती तो हम राइट हैंड पे देखते, लेकिन छोटी है तो हम लेफ्ट में देख रहे हैं। अगर छोटी है तो अपन ने क्या करना है, अपन ने हाई को ना, जो हमने 4 सेट किया था, उसे हमने मिड-1 सेट कर देना है। मतलब हाई को 4 से हटा के मिड एलिमेंट क्या निकला था अपना, मिड एलिमेंट निकला था 2, तो 2-1 दैट इज 1। तो हाई को अपने ने 1 सेट कर देना है। समझ रहे हो? अगर, ठीक है, समझ गए क्या करा हमने। रुको, एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। देखो अपना फाउंड क्या करना है, अपने को 2 फाउंड करना है। ठीक है, हमारा मिड एलिमेंट क्या आया, 3, एरे ऑफ इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 पे आया एलिमेंट 3। ठीक है, हमने देखा की क्या है अपनी 2, मतलब वो जो एरे ऑफ इंडेक्स टू पे वैल्यू क्या है, 3, 3 से वैल्यू छोटी है 2, हाँ जी छोटी है, तो हम लेफ्ट में देखेंगे सब कुछ। हमारा सारा ध्यान हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, और सारा ध्यान हो जाएगा राइट की तरफ, वो हटा देंगे, जो ध्यान राइट की तरफ था वो हटा देंगे। अब देखो, जब हमने सेट किया था तो हमने इधर लो सेट किया था, इधर हाई सेट किया था। इंडेक्स 4 को हमने हाई सेट किया था, इंडेक्स 0 को हमने लो सेट किया था। ठीक है, तो इधर वाला मामला छिड़ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारा हाई था, ये हाई था ना, राइट हैंड साइड पे हाई था, लेफ्ट हैंड साइड पे लो था। तो हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट आ रहा है तो हाई को अपन ना 4 से हटा के ये कर देंगे, इसके बगल वाला कर देंगे। ठीक है, तो अब हाई क्या हो गया, हाई चेंज हो जाएगा ये। अगर मान लो यही होता कि भैया अपना मिड नहीं मिला ऑब्वियसली, अपन 4 होता, तो 4 तो 3 से बड़ा है, तो हम क्या करते, लो को 4, इंडेक्स 3 सेट कर देते, और हाई को हम छेड़ते भी नहीं। ठीक है, यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब अपन हाई को क्या सेट कर देंगे, 2। ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो मैं,
हमने ये फाउंड किया, एरे ऑफ इंडेक्स 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अब एरे छोटा कर दिया, एरे बच गया ये खाली। ठीक है, ये हटा दिया हमने सब कुछ, क्योंकि ये एलिमेंट तो मिला नहीं, ये बड़े हैं तो ये होगा नहीं, तो ये बचा अपना खाली 1 और 2। अब यहाँ पे अपना ये लो, ये हाई, वापिस से कर देंगे, सेम प्रोसेस वापिस से चलेगा। एट द एंड हमें जाके मिडल एलिमेंट, यही एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। हम बोल देंगे एलिमेंट फाउंड प्रिंट, या फिर प्रिंट नॉट फाउंड। दैट्स इट। ठीक है, एल्गोरिथम आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछो। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, चलो, लास्ट टाइम। हमने क्या किया, एल्गोरिथम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड वैल्यू आ गई अपनी ये, एरे ऑफ इंडेक्स 2, सेकेंड इंडेक्स आया ना, इंडेक्स देखो अभी। ठीक है, अगर मिड की वैल्यू जो है, जो कि 3, वैल्यू तो 3 है ना, वो की के इक्वल है, तो बोल देंगे हम की फाउंड। वरना हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। अब क्या कंडीशन चेक करेंगे, अगर की छोटी है मिड वैल्यू से, मतलब अगर अभी अभी हमारी की क्या थी, 2 थी, अगर वो छोटी है मिड वैल्यू से, तो हम हाई को तो मिड -1 कर देंगे। मिड क्या था, 3, इंडेक्स क्या था उसका, 2, तो 2 - 1 मतलब 1 कर देंगे इंडेक्स को। लेकिन अगर नहीं है, अगर वो की जो है बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, लो क्या था अपना, 0, हम क्या सेट कर देंगे अब लो को, 3, मतलब 2 + 1। ठीक है, दिस इज व्हाट बाइनरी सर्च इज। ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। वापिस से वही चीज की, हमने एरे का साइज मांगा, एलिमेंट्स मांगे, की एलिमेंट माना, वही 0 हमने सेट किया, लो को, हाई को हमने n-1 किया था, लूप चलाया जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई हो जाएगा, मतलब मिडल एलिमेंट पे ना आए जब तक, वो बेसिकली है। मिड हमने निकाल लिया, अगर मिड की वैल्यू की के इक्वल है तो एलिमेंट फाउंड, अगर की वैल्यू छोटी है मिड से, तो मिड -1 हो जाएगा, अदरवाइज मिड +1 हो जाएगा। वापिस से सेम लूप चला देंगे हम, वाइल लूप है, वापिस से सेम चला देंगे। उसके बाद भी नहीं मिला तो नॉट फाउंड करके हम बाहर आ जाएंगे। देखो, एरे का साइज दिया, सॉर्टेड एरे दिया अपने ने, एंटर एलिमेंट टू सर्च, हमने 2 सर्च करना था, इंडेक्स 1 पे अपने को मिल गया वो सर्चिंग लगा के। ठीक है, तो यही था आपका बाइनरी सर्च। आई होप समझ जरूर आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।